उत्तर प्रदेश में पार्टी की जो स्थिति रही, जो नतीजे आए, उसके कारण क्या रहे, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चर्चाओं का दौर गर्म है इस वक्त। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में दरअसल भीतरघात की वजह से ये स्थिति देखने को मिली। ओबीसी का मोहभंग भी एक वजह बताया जा रहा है, जो यूपी के नतीजे रहे। दलित वोट पाने में पार्टी असफल रही, ये दावा किया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा 48 सीटों पर पुराने सांसदों का टिकट रिपीट करना भी पार्टी के विपरीत गया और 20 सांसद एंटी इनकम्बेंसी की वजह से चुनाव हार गए। तो देखिए, कैलकुलेशंस बीजेपी की तरफ से भी की गई और लगातार जो राजनीतिक पंडित हैं यूपी में हार के कारणों को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और ये वजह मानी जा रही है। बीजेपी ने 23 सीटों पर नए कैंडिडेट उतारने का काम किया था। बीजेपी 11 सीटों पर इनमें से जीती, 12 पर हालांकि हार मिली। प्रत्याशी जो बदले गए, ये उसको लेकर बता रहे हैं कि कहां फायदा मिला, कहां नुकसान हुआ। तो 23 सीटों पर जो तब्दीलियां की गई, उसमें 11 सीटों पर पार्टी जीती, 12 पर हार मिली। और ये तमाम जो चीजें हैं, ये पार्टी के नतीजों पर असर डालती नजर आई। आपको बताएं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुद्दा विपक्ष उठाता रहा। पीडीए के हिसाब से टिकटों का बंटवारा विपक्ष द्वारा किया गया। इसके अलावा भी कई मुद्दे रहे, जैसे यादव मुस्लिम एमवाई जो फैक्टर रहा, ये तो था ही, लेकिन दूसरी जातियों पर भी फोकस किया गया। अब कैसे टिकट बंटवारा हुआ, ये भी आपको बताते हैं। यादव 5, मुस्लिम 4, ओबीसी 30, दलित 17 और 7 सवर्ण। ये अखिलेश का फॉर्मूला रहा। ध्रुवीकरण रोकने के लिए हिंदू उम्मीदवारों को टिकट भी दिया गया। बीएसपी के बावजूद मुस्लिमों के 90% वोट उन्हें मिले, इंडिया गठबंधन को मिले। तो अखिलेश और राहुल की जोड़ी और समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला था, उसने इस बार यूपी में उन्हें बीजेपी के बजाय जबरदस्त जीत दिलाई, बेहतर नतीजे देखने को मिले। और वजह यह रही कि राम मंदिर जैसा महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद यूपी में बीजेपी पिछड़ गई।